नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि ज्यादातर लोगों की मान्यता ये होती है कि काल सर्प दोष से मुझे अति शीघ्र मुक्ति चाहिए, बहुत जल्दी मुक्ति चाहिए, मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि उज्जैन में काल सर्प दोष से शांति अति शीघ्र मिलती है। हालांकि सभी लोग जानते हैं, शास्त्रों में ये जिक्र है कि कालसर्प दोष से पूर्णतः मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव वहां पर पूजा करानी अति आवश्यक होती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि जल्दबाजी में करके, या फिर जैसे बोल सकते हैं कि उन्हें अभी तो फल चाहिए, अभी उस बीमारी से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, उसके बाद हो सकता है अगली साल 6 महीने में या साल भर बाद वो उसकी पूर्णतः शांति करा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, हॉस्पिटल जब इंसान की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो क्या होता है, इमरजेंसी में जाता है। इमरजेंसी में उसको कम से कम ऐसा कर दिया जाता है कि आगे उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए उज्जैन में जब कालसर्प दोष की पूजा कराई जाती है तो यह माना जाता है कि यहां पर जो परिणाम होते हैं अति शीघ्र मिलते हैं। अब वो निर्भर करता है आपकी पूजा पर भी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि त्र्यंबकेश्वर में जिस तरह से कालसर्प दोष की पूजा होती है, वहां पर लोगों ने क्या है कि जो पुराने पंडित जी हैं, वरदानी पंडित जी हैं, वो अपने घरों में उन्होंने पूजा स्थल बना रखे हैं, वहीं पर वो पूजा करते हैं। लेकिन उज्जैन में ऐसा नहीं है। उज्जैन में कुछ जगह इतनी मतलब फेमस है कि वहां पर ही कालसर्प दोष की पूजा कराई जाती है। ठीक है, वहां पर घर में पूजा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसका एक एक वजह यह भी है कि उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, माता शिप्रा एकदम बहुत लंबी चौड़ी नदी है, तो वहां पे घाट पे कहीं पे भी उनकी पूजा हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी, गुप्त गंगा है, वो साक्षात रूप से कहीं कहीं पर दिखाई देती हैं, और ऐसी जगह दिखाई देती हैं जहां पर पूजा नहीं करा सकते, इसलिए वहां पर घरों में पूजा होती है। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि उज्जैन में मैं कहां पे पूजा करूं जिससे मुझे पूजा के फल ज्यादा मिले। ठीक है, तो दोस्तों उज्जैन में तीन जगह फेमस है जहां पर कालसर्प दोष की पूजा होती है। ठीक है, पहली पहली जगह आपको बता रहा हूं, रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर एक ऐसा घाट है जो शिप्रा, अगर कोई इंसान अगर उज्जैन जाएगा ना, तो अगर पता चल मतलब किसी से पूछ भी लेते हैं ना कि भाई रामघाट किधर है, तो हर एक कोई बता देगा। मतलब इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि जहां पर रामघाट के नाम से पूरे उज्जैन में, महाकालेश्वर में हर इंसान रामघाट को जानता है कि रामघाट कहां है। और रामघाट का नाम जैसे ही सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहां पर कालसर्प दोष की पूजा होती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से रामघाट। रामघाट पर कालसर्प दोष की पूजा होती है। दूसरा दूसरा जो स्थान बताया गया है, वो स्थान बताया गया है नरसिंह घाट। नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा आपने, जब भक्त प्रहलाद या नरसिंह भगवान हिरण्य कश्यप, उस कहानी में से ऐसे ही लगा होगा। ठीक है, तो उसकी शांति के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ शिप्रा नदी में स्नान किया होगा, तब बाबा महाकाल के दर्शन किए होंगे, हो सकता है, ऐसी मान्यता, मतलब ऐसा सोचा जाता है, उन चीजों को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन नरसिंह घाट, तो नरसिंह घाट पर भी कालसर्प दोष की पूजा होती है। आप देखेंगे लाइन से लगे रहते हैं लोग वहां पे, और एकदम मतलब विधिवत तरीके से पूजा होती है। ठीक है, ये दो स्थान। अच्छा, तीसरा स्थान इनमें से एकदम अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो कोई घाट है, कोई मंदिर है, या फिर क्या है। ठीक है, वो घर भी नहीं है। तो दोस्तों वो तीसरा स्थान, और जहां पर बताया जाता है कि यहां पर पूजा सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उस पूजा के लिए हमें सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ती है। वो जगह है मंदिर परिसर। मंदिर परिसर, महाकाल मंदिर का जो परिसर है, जैसे आप जो एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट से आप घुसेंगे और एग्जिट वाले से बाहर निकलते हैं, तो उसके बीच में एक स्थान है जहां पर कालसर्प दोष की पूजा होती है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मंदिर परिसर में कौन सी जगह पूजा होती है। ठीक है,
हालांकि मंदिर परिसर जो होता है, मंदिर परिसर सबसे कहते हैं ना पावन माना जाता है। ये बताया जाता है कि महाकाल साक्षात रूप से यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। तो यहाँ की पूजा को सर्वोत्तम माना जाता है। उससे पहले, पूजा कराने से पहले आप जिनसे पूजा कराते हैं वो पंडित जी महाराज वहां से, वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट से उसकी रसीद निकलवाते हैं। कुछ पैसा पे करना पड़ता है, पैसे देने के पश्चात वहां पे आपको अनुमति मिलती है कि आप यहाँ पर पूजा करा सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे ही वो रसीद कट जाती है तो पंडित जी आपको बता देते हैं कि भाई आपको इतनी दक्षिणा देनी होती है। वैसे वो जो दक्षिणा होती है, दक्षिणा में ये वाला अमाउंट एकदम ऐड होता है, तभी पंडित जी बताते हैं, और वही पंडित जी करा सकते हैं। हर कोई पंडित जी मंदिर परिसर में खुद पूजा नहीं करा सकते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे किसी ने पूजा कराने के लिए हामी भरी है, उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है हम पूजा करा देंगे मंदिर परिसर में, और अगर वही पंडित जी नहीं करा पा रहे हैं या कोई और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका मंदिर जो क्षेत्र है, मंदिर परिसर है, उसमें पूजा कराना वर्जित है। आपको अलग से अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप पंडित जी से पहली बात करिए कि पंडित जी आप एक बार बताइए, आप हमारी पूजा कहाँ कराएंगे? मंदिर के अंदर कराएंगे, नरसिंह घाट पे कराएंगे, राम घाट पे कराएंगे? हमें तो मंदिर परिसर में पूजा करानी है, बताइए दक्षिणा कितनी कितनी देनी है? और पहले ही उनसे कह देना, अगर पर्ची कट रही है तो पर्ची का अमाउंट भी आपके में रहेगा। मुझे मंदिर परिसर में पूजा करनी, मुझे पूरी दक्षिणा बताइए, ठीक है? ऐसे करके आपको पूछना, और उन्हें पर्ची के बारे में बताना भी नहीं है। हाँ, पर्ची के बारे में नहीं बताना है कि भाई पर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी, कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल एक ही बात पूछनी है कि पंडित जी मुझे मंदिर परिसर में पूजा करानी, कितना पैसा लगेगा? इतना पैसा लगेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ और तो पे नहीं करना पड़ेगा। वहां पे मैं पूजा करने बैठूंगा, पूजा के पश्चात आप मुझसे बोलने लगे कि भाई आपको अभी इतने पैसे और पे करने हैं, तो आप पहले मुझे फिक्स करके बताइए कितना पैसा। ऐसे करके आप पूरी तरह से उनसे पहले बात करिए। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों 9 नागों की पूजा होती है। नाग स्त्रोतम अगर आप सुनेंगे तो नाग स्त्रोतम में 9 नाग होते हैं। इसीलिए मान्यता है कि हर इंसान को कम से कम 9, मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 बार पूजा करानी चाहिए अपनी जिंदगी में। 3 से 5 साल के बीच में आप पूजा को रिपीट कराना चाहिए आपको, क्योंकि जिससे राहु और केतु की महादशा होती है तो आपके ऊपर उन चीजों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उज्जैन में या फिर कहीं और जाओगे, जो मैंने आपको 6 स्थान बताए, त्र्यंबकेश्वर के अलावा हर जगह कहीं पे 1 नाग की पूजा होती है, कहीं पे 2 नागों की पूजा होती है, कहीं पे 3 नागों की पूजा होती है। तो इसीलिए उज्जैन में जहां तक मुझे मतलब वहां पे कोई पंडित जी वहां पे 2 नाग की पूजा करते हैं, कोई पंडित जी वहां पर 3 नाग की पूजा करते हैं। तो दोस्तों निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपको पूजा कहां करानी है। अगर आपके पंडित जी ने, क्योंकि ज्यादातर लोगों से मैं सुनता हूं कि हर पंडित जी एक अलग ज्ञान दे के रखते हैं कि भाई आपको नदी के किनारे करानी चाहिए, आपको भाई उसमें नाग नागिन का जोड़ा प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी आलतू फालतू के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे पंडित जी आपको जहां पे पूजा करा रहे हैं वो बताएं, उसके उनके अनुसार विधि विधान से पूजा कराइए। जैसे त्र्यंबकेश्वर में ना नदी के घाट पे पूजा होती, ना कुसावट घाट पे पूजा होती है, ना नाग नागिन को प्रवाहित किया जाता है। अब तुम जबरदस्ती एकदम लगे जा रहे हो कि भाई नहीं हमें तो ऐसे करना है, तो वो नहीं होगा। आप घर पे बैठिए आराम से शांति से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि उज्जैन में भी 3 जगह पूजा होती है, 3 जगह पूजा होती है, और सबसे महंगी पूजा होती है वो होती है मंदिर परिसर में, ठीक है। इसी तरह मैं आगे आपको और जानकारी दूंगा, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि यहां पर पूजा में जो सामग्री रखी जाती है उनमें भी काफी हेर फेर हो सकता है। सारी जानकारी दूंगा, बने रहिए। अब मैं उज्जैन की तरफ आने वाला हूं और उज्जैन के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कैसी कैसी पूजा होती, किसको पूजा करानी चाहिए और किन से हमें पूजा करानी चाहिए, कौन से नियम वो बताते हैं। बने रहिए, इसी महीने में सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।